नेक्स्ट वर्ड हो गया वैग्रेंट, VAGRANT, वैग्रेंट। वैग्रेंट पे एन आइडल वॉन्डरर, बिना मतलब के भटकने वाला। एक तो इटिनेरेंट है, इटिनेरेंट क्या वो बिना मतलब के भटकता है? नहीं। इटिनररी क्या वो बिना मतलब के डिटेल की बात करता है? नहीं। वो जिधर आपको जाना है वो रूट बताएगा। दूसरा एक वर्ड देखा होगा वैग्रेंसी, VAGRANCY, वैग्रेंसी। वैग्रेंसी का मतलब ही होता है भटकाव। सिंपली आप कुछ नहीं कर रहे, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। खाना बदोश वाली भी बात नहीं है, उसको हम वेगाबॉन्ड बोलेंगे। वेगाबॉन्ड मीन्स कि उसकी दिशा बेशक रैंडम है लेकिन निश्चित है कि उधर जाना है तो उधर जाना है। खाना बदोश सारा सामान साजो सामान के साथ जाते हैं, बट वो वेगाबॉन्ड है। लेकिन वैग्रेंसी जिसमें है वो भटका हुआ ही होगा, सिंपली वॉन्डरर, और वो भी बेकारी में। नोमैड ले सकते हैं, हालांकि नोमैड का ये सिनोनिम नहीं जाएगा। नोमैड का मतलब जंगली के सेंस में है, ठीक है, जंगली नोमैड। सैवेज वगैरह में ले सकते हैं नोमैड को। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे अब वेरिएगेटेड, VARIEGATED, वेरिएगेटेड। वेरिएगेटेड के साथ एक चीज़ लेना चाहेंगे, जैसे असॉर्टमेंट होता है ना, असॉर्टेड बिस्किट्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट पैक्स, अलग अलग चीज़, एज सॉर्टेड, जो अलग अलग तरह की चीज़ें हमने पैक की, असॉर्टेड हो गया वो। अब आते हैं वेरिएगेटेड, मीन्स वेरिएशन से आ गया, वैरी से आ गया, VARY। जब वैरी कर रहा है, वेरिएशन है, तो ये वही है वेरिएगेटेड। मीन्स जैसे असॉर्ट से असॉर्टेड किया, उसी तरीके से वेरिएशन जिसमें है वो वेरिएगेटेड हो गया। और इसका इस्तेमाल करना है कलर्स में, बट सिर्फ कलर्स तक शायद ना हो। एक आध एग्जांपल निकाल के बताओ। वेरिएगेटेड क्या कलर के अलावा कुछ और ले रहा है? क्योंकि मल्टी कलर में इरिडिसेंसी थी ना गज्जू, इरिडिसेंसी, इरिडिसेंसी वो मल्टी कलर में था। तो यहाँ पे मेनी कलर्ड जो बोल रहा है उसको वेरिएगेटेड सिर्फ कलर पे है कि नहीं है? कुछ मिला? The variegated form of Philadelphus. Philadelphus. फिलाडेल्फस। अच्छा, Philadelphus. फिलाडेल्फस क्लिक करो। Philadelphus. अच्छा, फ्लावर है। ओके, ठीक है। अब वेरिएगेटेड और इरिडिसेंस दोनों में अंतर है। जैसे बात करते हैं, जब हम फूल को देख रहे होते हैं तो फूल का कलर देख रहे होते हैं, क्या हम रोशनी को देख रहे होते हैं? नो। रोशनी इटसेल्फ इनविजिबल, रोशनी मेक्स थिंग्स विजिबल। अब आते हैं वेरिएगेटेड और इरिडिसेंसी में जो हल्का सा अंतर है। जब जगमगाते रंग की बात करेंगे वहाँ पे इरिडिसेंसी पे ले जाएंगे। लाइट, ब्राइट लाइट, डिस्कोथेक में जो लाइट चल रही है वहाँ पे हम कह सकते हैं रंग बिरंगी रोशनियाँ, ऊपर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स चला, वहाँ पे हम इरिडिसेंसी दे देंगे। बट वेरिएगेटेड का मतलब हम जाएंगे, अगर बगीचे में देखते हैं कि 15 तरह के कलर के फूल हैं, वहाँ पे वेरिएशन है फ्लावर्स के कलर्स का, वो वेरिएगेटेड है। वो भी कलर ही है, बट दोनों में अंतर क्या है? एक क्या है, ल्यूमिनस बॉडी वाली बात है, और दूसरा ल्यूमिनस नहीं है, इट इज़ ओनली ब्राइटेंड इन सनलाइट। ये सिर्फ उसमें दिख करके चमक आ रही है और कुछ नहीं है। वो ल्यूमिनस बॉडी वो नहीं है। इसका हमको एक और लग रहा है कि जैसे कि वेरीगेटेड का है कि शोइंग डिफरेंट कलर्स। मतलब अगर हमने फ्लावर को देखा तो हमें एक ही एंगल से फ्लावर के डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है। और जो इरिडिसेंट होगा, हाँ, मतलब इरिडिसेंट में हमने हल्का सा अपना टिल्ट किया,
डिफरेंट कलर, हल्का सा टिल्ट किया एक और डिफरेंट कलर। ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक ही जगह पे रखा है, सब कुछ को एक ही जगह पे रखा है, तो हमें सब कुछ डिफरेंट मिल रहा है। बट इरिडिसेंट में हमने अपना पोजीशन चेंज किया तो कलर डिफरेंट मिल रहा है, काइंड ऑफ प्रिज्म जैसा। ओके, कुल मिला के ये जो डेविएशन हो रहा है कलर्स में, वो या तो ऑब्जर्वर अपने वेंटेज पॉइंट को चेंज कर रहा है, या तो हम ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर रहे हैं। ठीक, दोनों स्थिति में। लेकिन एक इरिडिसेंसी जो है ल्यूमिनस बॉडी, उसका अपोजिट क्या होता है? ल्यूमिनसिटी, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जो रोशनी निकालेगी और जो रोशनी नहीं निकालेगी। ब्लैक बॉडी नॉन ल्यूमिनस लगा करके काम चलाना पड़ेगा क्या? एक बार चेक मारो, ल्यूमिनस एंटोनिम। इसका मतलब एक निकालेगी और एक अब्सॉर्ब करेगी। एक निकालेगी, हाँ वो ल्यूमिनस हो गई, और एक एब्जॉर्ब करेगी। अब्सॉर्ब करने के लिए साइंटिफिक में तो शायद उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी अगर हम कहें तो वो तो सारा ही अब्जॉर्ब कर लेगी, फिर वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट तो नहीं कर पाएगी। एक तो बाकी जो चीज़ है वो तो रिफ्लेक्ट करे, तभी तो हम देख पा रहे हैं। पैसिव वाली बात कर रहा था। अच्छा, एक एक्टिव जो ब्लू रंग दिखा रहा है उजाला, एक पैसिव जो सिर्फ ब्लू रंग। बस ल्यूमिनसिटी का एक अपोजिट चेक कर लो, ल्यूमिनस या ल्यूमिनसिटी जो भी है। नॉन लगा करके तो काम चला ही सकते हैं वैसे। ब्लैकनेस, डार्क। हाँ, डार्क पे आ रहा है सिर्फ। ब्लैक पे सिर्फ रखेंगे, ब्लैक बॉडी बोलना ठीक नहीं होगा, ब्लैक होल टाइप से बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल तभी होल है जब तक कि वो पूरी रोशनी ही ना निकल ले, अदरवाइज ब्लैक होल को देखना लिया जाता। इसी वजह से ब्लैक होल टाइप से हम ना समझें। तो वैग्रेंसी नहीं, वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड और इरिडिसेंस में बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंट लेके चलेंगे, मिनी कलर्ड। और एग्जांपल मिला था क्या? अभी कुछ बताए थे एग्जांपल वेरीगेटेड का। दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है द वेरीगेटेड फॉर्म ऑफ फिलाडेल्फस। हाँ, दूसरा है हिज वेरीगेटेड एंड अम्यूजिंग ऑब्जर्वेशंस। वेरीगेटेड एंड अम्यूजिंग ऑब्जर्वेशंस, हम चीज़ों में कई रंग ढूंढ लेते हैं, अगर वो कवि टाइप का कोई आदमी है, एक बगीचे में गया, वो तो फूलों का तो रंग देखा ही देखा, पता चले क्यारियाँ भी देख ली, पत्तों का जो सिमेट्री है उसमें भी कुछ रंग ढूंढ लिया कि सब एकता के साथ है, वो भी एक रंग है। यानी कि एब्सोल्यूट चीज़ों को भी देख रहा है, जो कि अम्यूजिंग था। तो वेरीगेटेड मीन्स वेरिएशन तो थी ही, और उसमें उसने अम्यूजिंग तरीके से कलरफुलनेस उसने खुद ऊपर से भी डाल दिया। कुल मिला के कलर की बात, जैसे ज़िंदगी में कई रंग हो सकते हैं, वेरीगेटेड लाइफस्टाइल ये भी ले सकते हैं, कलरफुल से उसमें जाएंगे कि कलर की बात होगी, और वो आपके वांटेज पॉइंट को बदलते ही बदल सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ें। वाउंटेड, VAUNTED, वाउंटेड। एक तो वैनिटी है हमारे पास। वैनिटी मतलब वही प्राउड के सेंस में, प्राइड के सेंस में है ना, घमंड, अहंकार के सेंस में। अब यहाँ पे वाउंटेड का बेस देख लो जरा। वाउंटेड का बेस है वेनस, VANUS, जो कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है एम्प्टी, वेन, उससे निकाला गया। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ऑल यू डिड प्रूव टू बी इन वेन, कि जो भी चीज़ें आपने की सब खोखली साबित हुई, किसी काम ना आ पाई। अरे दादा, वेन, VAIN, वेन, एम्प्टी, खाली, हवा में चली गई बात, कुछ हासिल नहीं हुआ। और हम एम्प्टी हेडेड, एम्प्टी हार्टेड होकर के भी वेन करते हैं, घमंड करते हैं, व्यर्थ का ही। तो VAIN वही है वेनस, VANUS, जो कि ले जाता है वाउंड तक। वैनिटी भी वहीं से लेकर के आएंगे,
सब होमोफोनस लेकर के चल लेंगे सबको। तो वेन VAIN वेन मदर वर्ड पकड़ना है और वहाँ से जाएंगे वाउंटेड तक। अब वाउंटेड का मीनिंग बोस्टेड, ब्रैग्ड, बिग माउथड, मेगालोमैनियक, ये सारा लिया जा सकता है। ब्रगार्ट ये भी बोल सकते हैं। डींग मारने वाला, यानी कोई भी चीज़ आपने प्रदर्शित की, बोली, वो अगर बोस्टेड था तो हम उसको ब्रगार्टली बोल सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ ब्रगार्टली, डींग मारते हुए, अहंकार पूर्वक, वाउंटेड। ओके, आगे बढ़ें। वेरासियस, VERACITY, वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स सच्चाई, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है। जैसे आप कहते हैं कि आपने ये डिटेल दिया, ये जानकारी दी, इसकी वेरासिटी क्या है, इसकी टेस्टिमनी कौन देगा, इसको टेस्टिफाई कौन करेगा, इसको जस्टिफाई कौन करेगा, इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा। यानी somebody is asking for the veracity whatever you said, कि उसके ट्रुथफुलनेस की गारंटी क्या है, क्या आप इसके लिए वाउच कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट वाउचर है, प्रॉमिस कर सकते हैं प्रॉमिसरी नोट टाइप से, कि आप जब जान रहे हैं कि सामने वाला धोखा नहीं देगा तो प्रॉमिसरी नोट पे आप साइन कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए। एफिडेविट सारा उसी रूप में जाएगा। वेरासियस यानी वेरासिटी जिसमें होगी वो वेरासियस होगा, एक्यूरेट होगा, ट्रुथफुल होगा, ट्रस्टवर्दी भी फिर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट VERITY, वेरिटी। अब जब वेरासिटी का मतलब हो गया हमारे पास सच्चाई, तो वेरिटी भी ट्रुथ। इसको एक छोटे से शब्द से लेंगे, वेरी, VERY। वेरी का एक इस्तेमाल तो ये भी सुना हुआ होगा, दिस वेरी गाय वॉज देयर व्हेन आई वॉज अटैक्ड ऑन, है ना, यही वो आदमी था। यानी कि अच्छी तरीके से उसने शिनाख्त कर ली, उसको पक्का विश्वास है कि यही था, ही नोज द ट्रुथ। तो वेरिटी। नेक्स्ट वर्नल, VERNAL, वर्नल। वर्नल इसमें कह रहा है रिलेटेड टू स्प्रिंग। एक बार बेस चले जाओ अभी, VERNAL, वर्नल। गज्जू तुम सेंटेंस लेके रखना वर्नल का एक। लैटिन वर्ड है और वर्ड है वर, VER, वर। ओके, और वर है स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन वाला। हाँ, सीजन वाला। उसको चेंज करके बोल रहा है वर्नस, उसको बोल रहा है ऑफ द स्प्रिंग। ऑफ द स्प्रिंग। ऑफ द स्प्रिंग। गज्जू एक आध एग्जांपल। He is vernal of his age. ही इज वर्नल ऑफ For his हिज, age. For his age. अच्छा, ही इज वर्नल फॉर हिज Age. एज। ओके, और कुछ, मेरे एक दुखा से। और एक आध है, वैसे काम चल जाएगा अब। ठीक है, वर्नल पे आते हैं। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी आया था 1919 के आसपास, 17 के आसपास, इसी आसपास की बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नियम क्या था, लोकल लैंग्वेज में आप अखबार नहीं छापेंगे, क्योंकि लोगों को क्रांति जो है जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाती है क्रांति की। वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज, कोलोक्वियल। क्या स्प्रिंग सीजन पूरी पृथ्वी पे जितने भी देश है क्या सबका बराबर ही होता है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी टाइमिंग। जैसे क्या क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है? नहीं, अलग अलग टाइम है, 2 टाइम है शायद, एक सितंबर में भी है, एक जो है कुछ एक हिस्से में सितंबर में मनाया जाता है। अच्छा। वो पोल ठंड, वो ठंड को देख करके ही टाइम बदला जाता है। तो वर्नल में लेकर के जा रहा है ये स्प्रिंग सीजन, और सेंटेंस था ही इज यंग For his age. फॉर हिज एज, ही इज़ वर्नल फॉर हिज एज। यानी ऐसा लग रहा है कि अभी उसके ऊपर वसंत का समय ही है। एज तो उसकी हो गई 50 साल, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जवान जैसे कि 30 साल का ही है।
वो उसके शरीर की बात है, लोकल बॉडी की बात है। क्या ज़रूरी है कि हर एक आदमी के बाल पकने शुरू हो जाए 40 के एज में? ज़रूरी तो नहीं है। तो ये उसकी बात है, ये उसके स्प्रिंग की बात है, पर्सनल है, वर्नाक्यूलर है। ठीक है, तो वर्नल को हम वर्नाक्यूलर और लोकल और पर्सनल से जोड़ रहे हैं स्प्रिंग से। ये आपके वसंत की बात है। लाइक समबडीज गूज इज़ अनदर्स गैंडर। आपके लिए जो दुख की बात है वो मेरे लिए खुशी की बात हो सकती है। मैं चाहता था कि आपकी दोनों आँख फूट जाए, लेकिन अगर आपकी एक आँख भी फूट जाए तो मैं तो खुश। तो आपके लिए तो दुखद बात है, लेकिन मेरे लिए ये स्प्रिंग वाली बात हो गई। ये मेरे लिए पर्सनल, वर्नल। ओके है, वर्नल। नेक्स्ट, रैंगल। रैंगल, WRANGLE, रैंगल। एक है राउट आयरन करके होता है ना, WROUGHT, राउट आयरन। राउट आयरन क्या पिटवा लोहा है? राउट आयरन हिंदी चेक करो। कास्ट आयरन, राउट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन नहीं होगा पिटवा। राउट आयरन हिंदी। एक्सट्रीमली रोबस्ट कास्ट आयरन, गढ़ा लाना, अ, गढ़ा दिखा रहे हैं इसमें। गढ़ा, ठीक है। और कुछ पिटवा नहीं दे रहा है, हाँ, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा है ना। ओके, बस बात बन गई। राउट की बात जब हम करते हैं तो पिटवा का मतलब है, अगर जैसे तिलकुट सुना हुआ है ना, तिलकुट देखा हुआ है, तिलकुट, गजक, गजक, उसी को तिलकुट बोलते हैं। तिलकुट को चूंकि कूटा जाता है, मोटार, उसमें जो सिल्लोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खड़ल मूसल, सॉरी, तो खड़ल मूसल में जो उसको कूटा जाता है, इसीलिए वो कुट हो गया, कूटने की वजह से। और तिल का बनता है, इसीलिए तिल। लाइकवाइज हम पिटवा लोहा की बात इसीलिए करते हैं कि उसको पीट करके बनाया जाता है, और जितना हम उसको प्रेशर दे के पीटेंगे तो वो और हार्ड ही होगा। पिटवा लोहा, राउट आयरन। अब आते हैं रैंगल, यानी जब WR वाली बात होती है। एक होता है रिंग, WRING, रिंग है। एक है WRINKLE, रिंकल, झुर्रियाँ। एक बार इसको चेक करना, RINKLE है या रिंकल, WRINK, पक्का है? कंफर्म एक बार कर लो। WRINKLE, रिंकल्स मीन्स, a slight depression or fold in smoothness. ठीक है। तो ये जो रिंकल्स है उसमें भी आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच हुआ, जद्दोजहद हुई है, रिंकल्स हो गया, अपीयर्ड ऑन योर फेस। अब रिंग की बात किए थे, रिंग का मतलब हो गया अमेठना के सेंस में, ट्विस्ट करने के सेंस में। जब रिंग है, रिंकल है, राउट है, उसी तरीके से जब हम पहुंचते हैं रैंगल तक, तो रैंगल मीन्स एक क्वेरल जो बहुत दमदार हो, झगड़ा तगड़ा वाला, लाउड क्वेरल, एक बहुत ऊंची आवाज़ में जो झगड़ा हो रहा है किसी दो के बीच में, ग्रुप के बीच में, वो रैंगल हो गया। और कुश्ती को क्या बोल देते हैं? रेसलिंग, उसमें भी WR आ गया। एक रेस्ट भी होता है, WREST। रेस्ट क्या है? एक बार चेक करो, कंफर्म करो। WREST, सीज, ठीक है। जब रेस्ट का मतलब भी किया, सीज किया, ज़बरदस्ती उसमें बात हुई है, सीज कर लिया। अब सीज के साथ में एक और ले लो, जैसे प्राइज समथिंग ओपन, प्राइज समथिंग ओपन, PRIZD। प्राइज समथिंग ओपन मीन्स मुट्ठी। अभी हीरो कहता है कि मेरी मुट्ठी खोल के बता दो, यानी ही चैलेंज द विलन टू प्राइज इट ओपन, कि इसको खोलो जरा। वो उसने पहले क्या किया, ज़बरदस्ती उसने मुट्ठी भींच ली। क्या था, रिस्ट ना, नहीं, कौन सा वर्ड था अभी जो बताए थे? रेस्ट, यस। और उसी से रेसलिंग भी चला गया। तो रैंगल, क्वेरल, रेस्ट, ये सब चला जाएगा उसमें निगेटिव वाले में, मतलब झगड़ा झंझट है, निगेटिव बात है। आ जाए नेक्स्ट, अबेस,
ABASE, अबेस। बेस का मतलब पता ही है, नीचे का, लोअर, लो, लो वॉइस भी हो तो भी बेस। तो अबेसमेंट अगर करते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ही could not bear the abasement, the humiliation and committed suicide after coming home. उसकी बहुत बेइज्जती हो गई, अबेसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसको गिरा दिया गया, बेइज्जती भारी हो गई। इस ह्यूमिलिएशन को ज़रा सा समझेंगे। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी एक ही वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग दो दो हो गया। ह्यूमिलिटी आप में है तो आप बड़े सज्जन आदमी हैं। दूसरा, सज्जन इसीलिए हैं क्योंकि आपने ह्यूमिलिटी को बर्दाश्त कर लिया। बहुत बेइज्जती भी है। यू आर अ हैबिचुअल इस तरह से लेते हैं कि यू आर वेल वर्स्ड इन पॉकेटिंग एवरी इंसल्ट, एवरी ह्यूमिलिटी, सो यू बिकम बड़ा नम्र आदमी, जेंटल आदमी आप बन गए फिर। यानी जिसमें ह्यूमिलिएशन है, जिसमें नम्रता है, वो नम्रता इसीलिए है क्योंकि आप उसको रिटर्न नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड आपने नहीं किया जैसे का तैसा, इसीलिए आप सज्जन हो गए। ह्यूमिलिटी को बर्दाश्त किया इसीलिए आप, ह्यूमिलिटी आप में है, नम्रता आप में है। ओके है, अबेसमेंट। नेक्स्ट, अबैश, ABASH। बैश, बैशफुल, शाय, और एक डिमर टाइप से, शर्मीला, है ना, शर्म से लाली। अब है अबैश्ड, भाई लड़के के सामने बात की कि तुम्हारी शादी अगले साल पक्की करा देंगे, वो शर्मा गया, अबैश्ड हो गया। ब्लश, अब उसी से ब्लश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अबैश है दो तरीके से, एक तो लज्जा आ गई और दूसरा आप एम्बेरस भी फील कर गए। आपने फौपा किया, आप ही की गलती थी, लेकिन यू फेल्ट अबैश्ड, सबके सामने गलती हो गई। और दूसरा, सब ने मिल करके आपको थोड़ा मजाक उड़ा दिया आपका, मेड अ फूल ऑफ यू, मेड एन एस ऑफ यू, तो आप एम्बेरेस्ड हो गए। ओके है अबैश। नेक्स्ट, एब्डिकेट, एब्डिकेट, असेंशन, आरोहण, राज्यारोहण, राजगद्दी पे चढ़ा। राजगद्दी पे चढ़ा लेकिन उसको राज सिंहासन पसंद नहीं था, उसने क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, जी मैं छोड़ता हूँ इस पावर को, इस पोजीशन को, इस राजगद्दी को, एब्डिकेट कर दिया। और एक एबडक्ट, ABDUCT, अबडक्ट, सीता का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, अबडक्ट कर लिया। तो एब्डिकेट, परित्याग, छोड़ देना अपनी मर्जी से, अबडक्ट, अपहरण कर लिया, एब्डिकेशन, छोड़ने का काम। नेक्स्ट ले लें, अबेयंस, अबेयंस, फ्रेज याद आ रहा होगा, इन अबेयंस, जैसे द मैटर हैज़ बीन केप्ट इन अबेयंस, यानी इसको निलंबन पे रखा गया है। अभी फ़िलहाल उसको कोई लंबन नहीं है, मीन्स इट कैन नॉट बी मेड परपेंडिकुलर टू एनी बेस। अभी वो बेसलेस है, अभी वो लटकी रहेगी बात। ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को छोड़ दिया, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया, बाद में देखा जाएगा। उसको बैक बर्नर पे रख दिया, बैक सीट पे रख दिया। अबेयंस, निलंबन में होना, पोस्टपोनमेंट हो गया, क्लियर है, टेम्परेरीली सस्पेंडेड हो गया। ओके, नेक्स्ट, अभोर, अभोर, ABHOR। एक फॉरेन वर्ड था ना, बेटनोआ, BETENOIRE, बेटनोआ। तो बेटनोआ हम किसको बोलते हैं, जो पर्सोना नन ग्राटा है। तो पर्सोना ग्राटा मीन्स कि यू फील ग्रेटफुल ऑन समबडीज अराइवल बिकॉज यू कंसिडर हिम टू बी पर्सोना ग्राटा।
अब जिसको बुलाए नहीं, दाल भात में मूसल चंद आ गए, बिन बुलाए मेहमान हो गए, वो पर्सोना नन ग्राटा हो गए। तो आप अबोर किससे करेंगे? ऑब्वियसली जो बेटनुआ होगा, यानी जिससे नफरत होती हो। और नफरत किससे होगी? जो पर्सोना नन ग्राटा होगा, जिसके आने पे आपको खुशी नहीं होती है। मतलब ठीक राजेंद्र कुमार के गाने का उल्टा, आने से जिसके आए बहार। अब उल्टा कर दो, जाने से जिसके आए बहार, यानी जिसके जाने पे खुशी हो। तो अबोर मीन्स डिटेस्ट करना, लोथ करना, हेट करना, किसी से घृणा करना। नेक्स्ट एब्ज्योर, ABJURE, एब्ज्योर। गज्जू कुछ एग्जाम्पल एब्ज्योर पे। अभी बेस। एब्ज्योर लैटिन वर्ड है और 2 वर्ड है, एब और ज्यूरेरी, JURARE। एब मतलब अवे और ज्यूरेरी मतलब स्वेयर, SWEAR। ओके, तो ये अवे स्वेयर दिखा रहा है। ठीक है, अवे फ्रॉम स्वेयरिंग। ओके, परफॉर्म, रिजेक्ट और अबैंडन। ठीक है, गज्जू एग्जाम्पल। एक और चीज़ है इसमें, डिनाई अपॉन ओथ। डिनाई अपॉन ओथ, ठीक है। He abjured his allegiance Allegiance. to his former country. एलिजेंस टू हिज, Former country. ठीक है। She abjured her old beliefs. ठीक है, एब्जर्ड। अब इसमें बहुत सिंपल से और चलेंगे। जैसे अभी हमने देखा था अबडक्ट। अबडक्ट मीन्स अपहरण करना। अपहरण हम जब भी करते हैं, हम उसको गली कूचे से लेकर के निकाल के भागेंगे, साइफून अवे करने की कोशिश करेंगे। अबडक्ट, डक्ट हो करके, डक्ट से, नली से, गली से। अब एब्ज्योर मीन्स दूर करना है। किससे दूर करना है? ज्यूरी से। ज्यूरी का कोई फैसला हुआ होगा, ज्यूरी का मतलब जुडिशियल बॉडी। अब आपने कोई ओथ लिया था, अब आप उससे मुकर रहे हैं। जैसे ही एब्जर्ड हिज एलिजियंस टू हिज फॉर्मर स्टेट्स, फॉर्मर कंट्रीज। वादा किया था, पंचशील समझौता किया था, लेकिन उसको हम एब्जोर कर रहे हैं, तोड़ दिया। अपने ही वचन से हमने अपने ही वचन को भंग कर दिया, खुद से वचन भंगता। एब्जोर, रिनाउंस किया, या फॉर्मली रिजेक्टेड समथिंग। इफ यू रिजेक्ट योर ओन टेस्टिमनी, योर ओन ओथ, मीन्स यू आर एब्जोरिंग। आप ज्यूरी के खिलाफ जा रहे हैं एक तरह से। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एब्लूशन। एब्लूशन, ABLUTION, एब्लूशन। एब्लूशन को सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, जैसे पर्व त्यौहार होता है कि कल दीपावली है तो कल छठ है, तो कहते हैं कि आज नहाए खाए है। मीन्स कि आज पहले नहाने का है, फिर खाने का है। कबीरदास की उल्टी बाणी, पहले खानी फिर स्नानी। कबीरदास ये चूँकि जो धर्म कांड है, कर्म कांड है, उसके खिलाफ थे। तो उनका कहना था कि मैं एब्ज्योर करता हूँ, बने बनाए नियम को तोड़ता हूँ, पहले खाऊंगा फिर नहाऊंगा। लेकिन बात क्या चलती है? पहले नहाओ। अगर आप सुकौल धार्मिक आदमी हैं, पर्व त्यौहार का समय, तो पहले आप नहाएंगे फिर खाना मिलेगा। तो एब्लूशन वही है, आप अपने आप को साफ सुथरा कर रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं। और किस पर्पस से? पर्पस वही है, धार्मिक रीति रिवाज, कुछ रिचुअल्स है, उसको निभाने के लिए जो नहाया जाता है वो अब्लूशन हो गया। होली वाटर स्प्रिंकलिंग एक तरह का अब्लूशन। बपतिस्मा देना एक तरह का अब्लूशन, धार्मिक स्नान, बपतिस्मा। नेक्स्ट बढ़े, अबॉर्टिव। ओके है, अबॉर्शन से ले लेंगे। अगर कोई एफर्ट ऐसा था जिसको छोड़ा भी जा सकता था। अबॉर्शन की ज़रूरत किन को पड़ती है? जो अनवांटेड चीज़ों को नहीं चाहते। सिंपली अनवांटेड है तो चाहेंगे क्यों? अबॉर्टिव आपका एफर्ट था, उसको करना ही नहीं चाहिए था, तो अबॉर्टिव वर्ड को अबॉर्ट ही कर देते हैं। नेक्स्ट एब्रोगेट। एब्रोगेट अभी बेस,
गज्जू एग्जाम्पल. लैटिन वर्ड है हाँ एब और रोगेयर, हाँ दो वर्ड है. हाँ एब हो गया सेम अवे, हाँ. और रोगेयर मतलब है प्रपोज अ लॉ. रोगेयर प्रपोज अ लॉ. अवे फ्रॉम प्रपोजिंग अ लॉ समथिंग. अब्रोगेट. और उसके नीचे दे रखा है कि एब्रोगेयर, अच्छा जिसका मतलब है रिपील्ड. ओके. रिपील. रिपील को नोट कर लो. REPEAL. रिपील के साथ में अपोजिट का सिंबल दे करके अपील कर दो. APPEAL. What we do in appeal, just opposite we are supposed to do in repealment. मीन्स हमने जिस बात के लिए अपील किया, अब दोबारा उसको हम अपील कर रहे हैं कि इसको रिपील कर रहे हैं, कि अब इस बात को मानने की ज़रूरत नहीं है. रिपील कर दिया यानी कि जो नियम हमने बनाया था अब उसको हम हटा रहे हैं. अब्रोगेट. दूसरा एब्रोगेयर. रोगेयर मीन्स लॉ के सेंस में, जिससे हम पीछे हट रहे हैं. एक नियम बनाया था उससे पीछे हट रहे हैं. मीन्स यू आर कैंसलिंग द लॉ जो आपने एग्जीक्यूट करने के लिए डिसमिनेट किया था अपने जो इन्फीरियर जो बॉडीज़ हैं, इन्फीरियर नहीं कहेंगे उसको, जो आपके एनवायरनमेंट में हैं. अब्रोगेट यानी कैंसिलेशन, रिपीलमेंट, और कुछ है निरस्तीकरण. निरस्तीकरण, निरस्त कर दिया उसको, पहले आदेश को. अब्रोगेट. नेक्स्ट एब्सॉल्व. ABSOLVE. एब्सॉल्व. सॉल्यूशन, समाधान. आधान का मतलब होता है पात्र के सेंस में, एक बर्तन जिसमें हम चीज़ों को रखते हैं, उसी से धान से बनता है. ये आधान धान से ही बनता है. सॉल्यूशन क्या हो गया, जब हम पानी में नमक मिला दिए उसको भी सॉल्यूशन कह दिया. घोल हो गया वो, पानी ने नमक को अपने में घुला लिया, यानी कि पानी ने अपने में जगह दी नमक को, आधान दिया उसको. अब आते हैं एब्सॉल्व पे. अगर किसी को छोड़ दिया जाए, जैसे बात करते हैं रिजॉल्व, RESOLVE. रिजॉल्व क्या है, रिजोल्यूशन क्या है. फिर से वंस यू ट्राई टू सॉल्व समथिंग, you did not succeed, you try again. Resolution. Resolution हम लोग लेते हैं हर साल. लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि आपको पिछले साल सोल्यूशन नहीं मिला. Then it becomes resolution. अब आते हैं एब्सॉल्व पे. अब भैया जब सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है तो बात करो ख़त्म. अब उस सोल्यूशन को फेंक दो, उस रिजोल्यूशन को फेंक दो, उसको एब्सॉल्व करो. मीन्स अवे फ्रॉम सोल्यूशन, अवे फ्रॉम सॉल्विंग. नाउ आई एम नॉट सपोज टू टेक अनदर रिजोल्यूशन टू सॉल्व द अर्लियर प्रॉब्लम. अब कोई रिजोल्यूशन नहीं लेना, अब उसको एब्सॉल्व करो, उसको क्विट करो, अक्विट करो, छोड़ दो, फ्री करो अपने आप को भी और उस वचन को भी. और यहाँ पे जो एब्सॉल्व लिया है, क्रिश्चियनिटी में एक एब्सॉल्व करके होता है ना, जिसको एक और भी है, आई वॉन्ट यू टू कन्फेस. नहीं, डिज़ोल्व क्या है, घोल देना, मिला देना. सॉल्यूशन में हमने उसको मिला दिया, डिज़ोल्व कर दिया और फिर से एक नई शक्ल देंगे. बच्चा क्ले से खेल रहा है, कोई शेप बना रहा था, नहीं बन पाया, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसने रिजॉल्व करने के लिए उसको पहले डिज़ोल्व किया, भंग किया, जो बनाया था फिर से क्ले को फिर से एक लोंदा बना दिया, डो बना दिया.
फिर वो कुछ सोल्यूशन ढूंढेगा, रिजॉल्व करेगा। और एब्जॉर्ब का मतलब है कि जब बच्चा थक जाएगा तो वो कहेगा अब मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, प्रयास को छोड़ूं, खुद को छोड़ूं और मिट्टी को भी छोड़ूं। ये है एब्सॉल्व। टोटली क्विट करो, मामले को ख़त्म करो, एब्सॉल्व। और एब्सॉल्व जो क्रिश्चियनिटी में बता रहे थे, एब्सोल्यूशन उसको बोल सकते हैं, या एक वर्ड है ऐसा ही। एब्सॉल्व करने का मतलब है कि आपको मुक्ति देना, जिसको बोलते हैं ना मोक्ष, कि अब ये जन्म मरण के चक्र से बाहर करो, वो है एब्सॉल्व। वही है एक्विटल फ्रॉम बर्थ। और एक्विटल फ्रॉम बर्थ का मतलब है साइमल्टेनियसली यू हैव गॉट एक्विटल फ्रॉम डेथ ऑल्सो। ये है एब्सॉल्व करना। ओके, अब थोड़ा फ्रेज लेंगे। ये हो गया पेज 36, अब आएगा 35 तक कंप्लीट है। फ्रेज to all intents and purposes, to all intents and purposes। इंटेंट, इंटेंशन वाला, इरादा क्या है आपका, पर्पस क्या है आपका, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए। तो हीरोइन आस्क्स द इंटेंट, द पर्पस ऑफ हिज अराइवल, तो ये जवाब देता है कि आपने बुलाया इसलिए मैं आया। तो ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मीन्स इन एवरी इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस शी इज़ द क्वीन ऑफ द कंट्री। भाई किसी भी हिसाब से देख लो, हर पहलू से, हर पर्पस से वो इस कंट्री की क्वीन है। यानी सारे शर्त को वो पूरा करती है, सारे पर्पस को वो सॉल्व करती है। जिस इंटेंशन से हम क्वीन को बनाना चाहेंगे वो सारी खूबियाँ इसमें हैं। तो टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, किसी भी लिहाज से देखा जाए वो इस पद को फुलफिल करता है या करती है। क्लियर है? टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। नेक्स्ट, इन एन इंटरेस्टिंग कंडीशन, बहुत बढ़िया, इन एन इंटरेस्टिंग कंडीशन। जैसे बोलते हैं आई सॉ टुडे इन द पार्क अ लेडी विथ यंग, है ना, यानी कि पेट से है, गर्भवती है, गर्भ धारण किए हुए। अब इन एन इंटरेस्टिंग, यही है वो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग कंडीशन। वाई सो, शी मे गिव बर्थ टू अ बेबी, इट मे बी अ बॉय और अ गर्ल। अब ऐसा लगता है कि भाई जुआ खेला है, पता नहीं क्या होगा, क्यूरियोसिटी पैदा रहेगी, बनी रहेगी। तो इन एन इंटरेस्टिंग कंडीशन मीन्स प्रेग्नेंट। आई डू नॉट नो येट वेदर द ब्राइड इज इन एन इंटरेस्टिंग कंडीशन। अभी तक पता नहीं चला कि वो जो दुल्हन है अभी तक प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं, फैमिली वे में है कि नहीं, इन द फैमिली वे। नेक्स्ट, मेक इंटरेस्ट फॉर, मेक इंटरेस्ट फॉर। एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स मेक इंटरेस्ट फॉर देयर menials, menials, MENIALS। menials को कैसे ले लेंगे? जैसे who runs errand, definitely he will be a menial, doing menial job, छोटा काम जो कर रहा है, इधर उधर दौड़ धूप का काम जो कर रहा है। अब मेक इंटरेस्ट फॉर, आपका जो छोटा से छोटा जो काम करता है आप उसको प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो आपका प्यारा बना रहे, उसके फेवर की बात आप करते हैं ज़रूर। ड्राइवर है, माली है, कुक है, ये सब का ख्याल रखते हैं। तो मेक इंटरेस्ट फॉर, द मिनिस्टर्स मेक इंटरेस्ट फॉर दियर मेनियल्स। बड़े आदमी चाहे अपोजिशन के लीडर की इज्जत करे न करे, अपने घर के नौकरों की इज्जत करते हैं, उसके फेवर में बात करते हैं, उसका फेवर देखते हैं वो। मेक इंटरेस्ट फॉर somebody who is near and dear to you, रिश्ता चाहे जो भी हो, मेक इंटरेस्ट फॉर, उसका हित देखो। क्लियर है? नेक्स्ट, एट इंटरवल्स, एट इंटरवल्स, नाउ एंड देन, कभी कभी, एट इंटरवल्स। अब बारिश का मौसम है तो एट इंटरवल्स वी
have glimpses of sun at intervals. बीच बीच में now and then he does things at intervals. वो कभी ये कभी वो करता रहता है, या एक ही काम को पीस मील में एट इंटरवल्स वो कर रहा है, धीरे धीरे पूरा कर लेगा एट इंटरवल्स. नेक्स्ट, टू इंट्रूड अपॉन. टू इंट्रूड अपॉन. इंट्रूडर क्या है? घुसता है. यस, घुसपैठिया. विदाउट परमिशन जो है वो घुस रहा है, किसी ट्रेसपासिंग कर रहा है, ट्रेसपासर तो हो ही गया. तो टू इंट्रूड अपॉन वही लिटरल मीनिंग लेंगे, मीन्स यू आर इंटरफियरिंग विथ समबडीज अफेयर्स. ठीक है, चाइम इन वाली बात हो जाएगी, बट इन वाली बात हो जाएगी. इंटरफेरेंस तो नॉर्मल ही है. डू नॉट इंट्रूड अपॉन माई वर्क. भाई आप मेरे काम में दखल न करें, दखल न दें. इंट्रूड अपॉन. नेक्स्ट, इनविंसिबल इग्नोरेंस. इनविंसिबल इग्नोरेंस मीन्स कि गलती एक बार हो गई और आपने सबक ले लिया, देन दिस इग्नोरेंस विल बी विंसिबल once you stopped yourself from committing, repeating the same mistake. वो तो विंसिबल था, लेकिन उस इग्नोरेंस का क्या करें जो न चाहते हुए भी हो ही जाता है. मीन्स वो अजेय हो गया, अब उस पर जीत हासिल नहीं की जा पा रही है, तो वो इग्नोरेंस इनविंसिबल हो जाएगा. अब सपोज करो कि कोई भी एक आदत ले लो, हम बहुत कॉमन की ही बात करेंगे, वो भी दिखेगा कि वो इनविंसिबल इग्नोरेंस ही है. हम जब भी कभी गुस्सा करते हैं, थोड़ा पश्चाताप होता है, सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगले ही पल हो जाता है, अगले ही दिन हो जाता है, अगले ही घंटे हो जाता है. फिर पता लगता है कि ये कहीं इनविंसिबल इग्नोरेंस तो नहीं था. हम हार जाते हैं उसके सामने. वो इग्नोरेंस है, ये तो पता लग गया, लेकिन हम फिर बार बार हार जाएं तो उसको अंत में बोलना पड़ेगा, भाई इसको अब हरा ही नहीं सकते. इनविंसिबल इग्नोरेंस. एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ लेड टू इनविंसिबल इग्नोरेंस इन द वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी ने अब ऐसे इग्नोरेंस को पैदा कर दिया है जो इनविंसिबल हो गया है. इन अ सेंस ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में जो भी हम गलती कर रहे हैं या कर चुके, अब इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इसका नुकसान हम लोग भुगतेंगे और चाहते हुए भी नहीं रुक पा रहे. हमने खुद उसको, वो क्या बोलते हैं, सुरसा बदन की तरफ बढ़ता चला जाएगा, घटने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है. इनविंसिबल इग्नोरेंस. नेक्स्ट, इनविजिबल ग्रीन. इनविजिबल ग्रीन यानी एक ऐसा हरा कलर, हरी चीज़ जो इनविजिबल है, अदृश्य है. इनविजिबल कौन है? जैसे एक स्टूडेंट से, एग्जामिनी से पूछा गया इंटरव्यू में, IAS का फुल फॉर्म, यहीं से शुरू किया. कहता इनविजिबल आफ्टर सनसेट. तो जो एग्जामिनर था वो कहता है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर पर्सनालिटी एंड कलर, यू मे बी इनविजिबल आफ्टर सनसेट. बेचारा काला था, तो डार्क कम्प्लेक्शन था, तो इनविजिबल हो जाएगा आफ्टर सनसेट. तो इनविजिबल ग्रीन का मतलब एक ऐसा ग्रीन, व्हाट इज़ वाइट एंड व्हाट इज़ ब्लैक. अगर वाइट और ब्लैक की बात करें तो कह सकते हैं कि वाइट इज़ लेस ब्लैक एंड ब्लैक इज लेस वाइट. हम एक ही कलर को जैसे ही उसका डिग्री उसकी बढ़ाते चले जाएंगे, वो डार्कनेस की तरफ ही जाएगा. ब्राइटनेस को कम करते चले जाएंगे, वो डार्कनेस पे पहुंचेगा. वही नियम है. तो इनविजिबल ग्रीन का मतलब वो एक्चुअली में ग्रीन कलर है, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा है कि वो ब्लैकिश हो गया है. किसी गोरे आदमी को एक थप्पड़ मारते पहले ग्रीन होता है, लेकिन धीरे धीरे काला पड़ जाता है. तो वो ग्रीन था, लेकिन अब वो इनविजिबल हो गया, बिकॉज इट गॉट डार्क, इट गॉट ब्लैक. एग्जाम्पल है, शी वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग इन इनविजिबल ग्रीन. बहुत गहरा हरे रंग का वो कपड़ा पहनना पसंद करती थी, और इतना गहरा हरा कि वो उसको काला ही कह दो, बहुत ज़्यादा डार्क. नेक्स्ट, बिग आयरन्स. इन आयरन्स. नॉर्मल बात है, इन आयरन्स.
पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, वो बेड़ियों में जकड़े हुआ है। तो इन आयरन्स मीन्स इन फिटर्स, जंजीरों में। एग्जाम्पल, एवरी थीफ फाइंड्स हिमसेल्फ इन आयरन्स वन डे और दी अदर। कभी ना कभी वो फिटर्स में जाएगा, जंजीरों में जाएगा। नेक्स्ट, आयरन एज। आयरन एज, कभी कभी लोग कहते हैं इट इज़ जस्ट एन आयरनी ऑफ द फेट दैट आई कुड नॉट सक्सीड। ये भाग्य की विडंबना रही कि मैं जीत नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। आयरनी, विडंबना, यानी कि कुठाराघात उसको कहते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर कुठाराघात किया, कुठार से आघात किया। कुंद, ब्लंट जो गदा है, मेस, उससे प्रहार किया। तो आयरन एज का मतलब हो गया विडंबना से भरा हुआ समय, यानी दुर्दिन। तो विकेड टाइम्स, दुष्ट समय, दुष्ट काल, विपरीत परिस्थितियां जिंदगी की, आयरन एज। एग्जाम्पल है, द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू द आयरन एज एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू आयरन एज। इसको लौह युग नहीं कहेंगे, आयरन एज। नेक्स्ट, आयरन विल। जैसे आयरन मैन लौह पुरुष, उसी तरीके से आयरन मैन बोलेंगे किसको? जिसका विल आयरन की तरह, बिल्कुल इस्पात की तरह मजबूत होगा, लोहे की तरह। आयरन विल। एग्जाम्पल, आई हैव एन आयरन विल टू सक्सीड इन माई न्यू बिजनेस। नेक्स्ट, मैन ऑफ आयरन। उसी तरीके से मैन ऑफ आयरन है वो, यानी विथ स्ट्रॉन्ग माइंड। एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट, रूल विथ अ रॉड ऑफ आयरन। रूल विथ अ रॉड ऑफ आयरन। अगर हम सिर्फ रूल की बात करें, RULE, रूल के साथ कोई रूल कर रहा है, छड़ी के साथ, बेंत के साथ, तो वो भी सख्त है। और यहाँ तो जो छड़ी उसने लिया है वो आयरन रॉड है छड़ी की जगह, तब तो वो और सख्त होगा। तो टू रूल विथ स्टर्ननेस, बहुत ज़्यादा स्टर्न है। एग्जाम्पल, द ब्रिटिश रूल्ड द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट विथ अ रॉड ऑफ आयरन। एक बार चेक करो जरा, STERN, स्टर्न, क्या बोल रहा है? स्टर्न लुक, हाँ, सख्त है। सेवियर एंड अनरिमिटिंग इन मेकिंग डिमांड्स। और है वेरी प्लेन, अपीयरिंग ग्रिम एंड मिनिमली फंक्शनल। और है नॉट टू बी प्लासेटेड, अपीज्ड और मूव्ड बाय एंट्रिटी। ठीक है, मतलब वो कठोर दिल बोल सकते हैं, उसको प्लेकेट नहीं किया जा सकता, शांत नहीं कर सकते आप, अपीज नहीं कर सकते, प्लेकेट नहीं कर सकते, पेसिफाई नहीं कर सकते। तो रूल विथ अ रॉड ऑफ आयरन, अगर किसी आदमी ने अपने हाथ में लकड़ी के बेंत की जगह आयरन का रॉड ले लिया तो वो तो पहले ही बड़ा कठोर हृदय वाला होगा। वही है, द ब्रिटिश रूल्ड द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट विथ अ रॉड ऑफ आयरन। रूल किया विथ अ रॉड ऑफ आयरन, तभी तो कभी सूर्यास्त हुआ नहीं। लास्ट दो लेंगे, टू मैनी आयरन्स इन द फायर। क्लियर है, बहुत ज़्यादा काम है। Too many things to do on hand at once. Example, all the time I have too many irons in the fire. Next or last, to strike while the iron is hot. To strike the iron while it is hot, या उसको जंबल भी कर सकते हैं, to strike while the iron is hot. वो शोले, संजीव कुमार, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। बात वही है कि अभी मौका सही है, हथौड़े से चोट अभी कर ही डालो, लोहा गरम है, वो शेप ले लेगा जो हम चाहेंगे। तो स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट, तो इसको प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन लेकर के चल लेंगे, प्रोवर्ब ही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर करते हैं अगले सेशन में।